हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिस टॉपिक पर होगा उसका नाम है आर्टिकल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन से आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं और कौन से इनडेफिनेट होते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फिर एन का और फिर द का यूज कहाँ पर किया जाता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पर द को हम द प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पर इसे दी प्रोनाउंस करते हैं। और लास्ट में वीडियो के हम ये जानेंगे कि कहाँ पर या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर द का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सारी वीडियो को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वेलकम अगेन। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो डेफिनेट होते हैं और कौन से इनडेफिनेट होते हैं। आर्टिकल के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन। ये दोनों होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम देखेंगे कि डेफिनेट क्या होते हैं और इनडेफिनेट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जनरली क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पर्सन हो, प्लेस हो या कोई थिंग, कोई चीज हो, उसको पॉइंट आउट करते हैं। यानी कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, जहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम पहले से जानते हो। उस वस्तु, उस प्लेस या उस पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जनरली यानी कि हम जैसे रैंडमली किसी के बारे में भी बात कर लें, इन जनरल जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में हम पहले बात नहीं कर चुके, उसके साथ हम यूज करते हैं ए या फिर एन। इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी कि किसी पर्टिकुलर, किसी एक विशेष बुक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके साथ जो हम आर्टिकल यूज करेंगे वो द का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सी बुक की बात हो रही है, इसलिए। और अगले एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज अ बुक। अब ये कौन सी बुक है हमें नहीं पता, कोई भी रैंडम कोई भी बुक हो सकती है, इन जनरल बात हो रही है, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, या तो ए का या एन का। अब ए या एन इसका कहाँ प्रयोग होना होता है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि वोवल साउंड क्या होती हैं। हम इंग्लिश में जानते हैं कि वोवल साउंड कौन सी होती हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये पांचों वोवल होते हैं और इनको छोड़ के बाकी 21 जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसी तरह वोवल जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, हिंदी में ये सारे स्वर होते हैं। अब इनको हम हिंदी में क्यों ऐसे समझ रहे हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि अ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इसको जब भी हमारे सेंटेंस में ये ए लेटर अकेला आता है तो अब हम इसको अ प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब जो अ आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये देखते हैं। बिफोर द नाउन्स और वर्ड्स, जो नाउन और वर्ड्स उनके पहले, दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। वो वाले नाउन या वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हों, उनके पहले हम इस्तेमाल करते हैं अ का। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेंसिल। पेंसिल हिंदी में ऐसे लिखेंगे, प जो है वो क्या है, व्यंजन। या फिर ये देखें, पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या, इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, अ पेंसिल। और इसको प्रोनाउंस ए पेंसिल नहीं करना, अ पेंसिल बोलते हैं। आगे देखिए, अ गर्ल। गर्ल का जी कॉन्सोनेंट है, अगर हिंदी में भी देखा जाए तो गर्ल लिखा हुआ है। ग क्या है, एक व्यंजन है, इसीलिए हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे अ का।
अब आगे देखिए, वन आइड मैन। ओ यहाँ पे वैसे तो इंग्लिश में ओ क्या है, वोवल, कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन हमने ऊपर क्या बोला है, कॉन्सोनेंट ही नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड अगर हो तो भी हमने ए का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखिए, अगर इसको मैं हिंदी में लिखती हूँ क्या बनता है, वन। वन यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, व से ना, और व तो व्यंजन है। पीछे हमने अभी तो वोवल साउंड पढ़ी है हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, तभी मैंने वो आपको पहले से बता दी। ये देखिए यहाँ पर जितने भी स्वर हैं हिंदी के उनमें व नहीं आ रहा, ठीक है, इसीलिए ये व नहीं आ रहा, जाने कि वो क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन व से स्टार्ट हो रहा है जो कि व्यंजन है। साउंड किसकी है, व की आ रही है, ना कि ओ की। ओ जाने की वोवल, यहाँ पर वोवल की साउंड नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट की साउंड ही आ रही है, इसीलिए यहाँ पर हम इसके साथ अ का प्रयोग करेंगे, अ वन आइड मैन। इसी तरह आगे देखिए, यूनिवर्सिटी, ये यू से स्टार्ट हो रहा है, हम बोलेंगे ए ई आई ओ यू, कोई भी वोवल नहीं है इसके साथ लगा हुआ, तो हम इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट देखिए कैसे हो रहा है, यूनिवर्सिटी। सो यू क्या है, एक व्यंजन है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ना कि वोवल साउंड आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अ का, अ यूनिवर्सिटी। एक तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ए का, और दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में या किसी वस्तु के बारे में पहली बार बात की जा रही है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी। अभी हम देखेंगे एन के क्या यूजेस हैं, एन कहाँ पर यूज किया जाता है, बिफोर द नाउन्स और वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवल और वोवल साउंड। वो वाले वर्ड जो या तो वोवल से स्टार्ट होते हैं या वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए एप्पल, ए हमें पता है कि वोवल है, अगर हिंदी में लिखा जाए तो एप्पल। ये देखिए यहाँ पर ए क्या आ रहा है, स्वर, तो ये इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, एन का। आगे ऑरेंज, ऑरेंज अगर देखें ओ क्या होता है, वोवल, और हिंदी में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ क्या है, एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ भी क्या लगाया जाएगा, एन का इस्तेमाल। अब आगे देखिए ये एग्जाम्पल, ऑनेस्ट मैन, वैसे तो एच से स्टार्ट हो रहा है, एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वोवल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे, लेकिन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें क्या देखना है, वोवल साउंड भी चेक करनी है कि कहीं वोवल साउंड तो नहीं आ रही। अगर वोवल नहीं है तो एच चाहे वोवल नहीं है, लेकिन ये इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। और यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, हमारे पास स्वर है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑनेस्ट मैन के साथ क्या लिखेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए एन आवर, आवर भी यहाँ पर वैसे तो स्टार्ट एच से हो रहा है, हमें पता है कि ये एच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, आ की साउंड आ रही है जो कि एक स्वर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन आवर। तो एक तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एन का, यहाँ पर भी वोवल, जहाँ वोवल साउंड आ रही हो तो हम वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, लेटर्स स्टैंड फॉर वर्ड्स एंड बिगिनिंग विद द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, रिलीजन्स, रैंक्स, कास्ट, एब्रिविएशंस विद द वोवल साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये सारी चीजें हैं ये अगर तो वोवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रही हैं तो हम इसके साथ भी एन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एमएलए वैसे तो एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वोवल साउंड है, देखिए ये वोवल साउंड है यहाँ पर। आगे देखिए एलएलबी, यहाँ पर भी वोवल साउंड है, एसडीओ ये भी वोवल साउंड है, तो इन सब के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गई बात ए यानी कि अ और एन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि द का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पर हम इसे द और कहाँ पर दी प्रोनाउंस करते हैं। देखिए वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी। दी कहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे हम, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। जिस तरह से हम एन का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं जहाँ पर वोवल, जहाँ वोवल साउंड हो,
इसी तरह से दी हम तब प्रोनाउंस करेंगे अगर वोवल साउंड कर रहा होगा हमारा वर्ड, और द का इस्तेमाल करेंगे जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी हमें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉय, द बॉय, और ये क्या है, एक व्यंजन है हिंदी में भी देखा जाए, और बी क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो तो हम क्या बोलेंगे, द बॉय। इसी तरह पी कॉन्सोनेंट है, द पेन, वाई कॉन्सोनेंट है, द ईयर। ई यहाँ पर वैसे ही हमें पता है कि ई यहाँ पर क्या है, वोवल, और हिंदी में भी अगर देखा जाए तो ई क्या है, एक स्वर है। ये देखिए, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, अगर हम इसके साथ द लिखा होगा तो हम इसे प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी ईयर। इसी तरह ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम पहले भी समझ चुके हैं, चाहे एच जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, साउंड वोवल की आ रही है, तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे दी ऑनेस्ट। यहाँ पर एंड किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, ई के साथ, जो कि एक वोवल है, तो इसे भी हम दी एंड बोलेंगे। हमने मूवीज में भी देखा होगा कि जब मूवी एंड होती है तो हम दी एंड बोलते हैं, ना कि द एंड बोलते हैं। होप अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर हमने द को द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पर दी प्रोनाउंस करना है। अब हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, द को यूज करेंगे, यूजेस ऑफ द। सबसे पहले देखिए, यूज्ड विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स। ये यूनिक जो पर्सन हो कोई भी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिक हो, ठीक है, उसके साथ हम इस्तेमाल द का करेंगे। ये देखिए द सन, ये एक ही है ना, सन ज्यादा तो नहीं है, तो ये यूनिक चीज हो गई, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द। यहाँ पर द अर्थ, लेकिन हम इसको द नहीं बोलेंगे, हम इसको दी अर्थ बोलेंगे, क्योंकि ई क्या है, वोवल साउंड है, ठीक है। यहाँ पर द मून, द प्रेसिडेंट, द स्काई, ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई इसकी। सेकेंड यूज है बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, कंपैरिजन डिग्रीज, और इसमें थर्ड वाली जो होती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, और इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। इसके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं द का, यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। वो वाले एडजेक्टिव जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरे की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं द का। जैसे द रिच, द पुअर, ये रिच की बात करें, अमीर, यानी कि जितने भी अमीर हैं उन सबके बारे में बात की जा रही है, एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द का इस्तेमाल करेंगे। विद द फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ये जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या म्यूजियम होते हैं, उनके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं द का। यहाँ पर द ताजमहल, द लाल किला, द एफिल टावर, और यहाँ पर हम द नहीं दी बोलेंगे, क्योंकि ई क्या है, एक वोवल साउंड है, इसलिए। अगला इस्तेमाल देखेंगे द का, विद कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर ये नोट करने वाली, कि वैसे हम कंट्रीज के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इंडिया है, हम द इंडिया कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए वो वाली कंट्रीज जिनके नाम में या तो किंगडम आ रहा है, या स्टेट्स आ रहा है, या फिर रिपब्लिक आ रहा है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जब हम किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक की बात करते हैं, ये सिर्फ एक कंट्री नहीं होती, काफी सारी कंट्रीज का ग्रुप होता है, इसलिए इसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आगे देखिए, कंट्रीज विद प्लूरल नेम, वैसे कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो वाली कंट्रीज जिनका नेम प्लूरल है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। इसके आगे द रिवर्स, कैनल्स, ओशन, इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द गंगास, द नाइल एक्सेट्रा। विद ओनली, ओनली वर्ड, जब ओनली वर्ड का मतलब इकलौता होगा उस वक्त हम द का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये जैसे देखिए, द ओनली सन, इकलौता बेटा, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति,
उसके साथ भी द का इस्तेमाल करेंगे। और ये यूज है सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम मतलब जब किसी चीज के बारे में एक सेंटेंस में दूसरी बार बात हो रही होगी तब उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने जब आपको ए के बारे में बताया, अ के यूजेस बताए, तब मैंने बताया कि जब किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात की जा रही होगी तब हम ए लिखेंगे, और इसी तरह जब सेकेंड टाइम बात हो रही होगी तब हम द लिखेंगे। इसकी एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आई एट अ पियर, द पियर वॉज स्वीट। मैंने पियर खाया, ठीक है, फ्रूट है, मैंने खाया। अब वो पियर पहली बार उसके बारे में बात की जा रही है, पियर के बारे में, तब हम यहाँ पर अ का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे पियर वॉज स्वीट, जो मैंने पियर खाया है वो स्वीट है, मीठा है। अब उसी पियर के बारे में दूसरी बार बात हो रही है, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है, और जब पहले से पता होता है तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। और जब पहले से नहीं पता होता किसी चीज के बारे में, रैंडमली मैंने कोई पियर उठाया, उसे खाया, तो मुझे नहीं पता है उस पियर के बारे में पहले, तो उसके साथ हम एक का इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम यूज। और सेकेंड टाइम जब यूज करते हैं तब द का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। वेयर वी डू नॉट यूज द। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे हिंदी, पंजाबी, इन लैंग्वेजेस के सामने हम कभी भी द नहीं लगाते, जैसे द हिंदी, द पंजाबी, हम ऐसे कभी नहीं बोलते। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वो वाली कंट्रीज जिसका नाम प्लूरल होगा, या वो वाली कंट्रीज जिसके साथ किंगडम, स्टेट्स लगा होगा, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट, हम इसे कभी भी द ब्रेकफास्ट नहीं बोलते। लंच, डिनर, इनके साथ कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता द का। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड वर्ड के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। स्कूल, इसके साथ भी कभी नहीं होता। बिफोर नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक, जैसे संडे, मंडे, इनके साथ हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते। एंड बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ द ईयर के नेम, जो हमारे साल के नाम, साल के महीने होते हैं, उन महीनों के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। होप आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है, समझी है पूरी, तो जरूर आपको आर्टिकल्स के बारे में जो भी कंफ्यूजन से वो सारी दूर हो गई होंगी। Thank you for watching my video. Please share this video with your friends. If you find it very useful, then please share. Also like my channel, subscribe my channel and like this video.